कौसर मसीह जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी, बताएं। आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया एक छोटे से सवाल के साथ। ये पूरा विषय जो आया, आज सर्वेक्षण की बात हो रही है, उस दरगाह पर सवाल उठ रहे हैं या उसे सवालों के घेरे में रखा गया है, जो मुझे लगता है एक लंबा वक्त हो चुका है उसे जानते समझते हुए, और हम सब जितने लोग यहाँ हैं और पूरा देश, करोड़ों जनता, वो आस्था का केंद्र है, ये सबको पता है। लेकिन ये जो बात निकल कर आ रही है, और एक पहलू ये दिया जा रहा है कि मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, दूसरा पहलू ये है कि लगातार इस तरह की चीजों को लाने से एक कहते हैं ना कि एक अच्छी बात नहीं है, कुछ भड़काने का प्रयास है। क्या यही मानते हैं या वाकई आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि हाँ, यदि कोई बात आई है तो उसका सर्वेक्षण होना चाहिए? धन्यवाद राखी जी। और मैं ये समझता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का पूरा अवसर बिना रोक टोक के मिलेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि स्वदेश न्यूज चैनल जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है जो वास्तविक चीजों को सामने लाता है और जो निरपेक्ष तरीके से सारी चीजों को सामने रखता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 1911 की पुस्तक के, हरविलास शारदा की पुस्तक के कुछ पन्नों के आधार पर जिस तरह से कुछ पन्नों की याचिका दाखिल हुई है, उस याचिका के आधार ने तो एक बहुत बड़े आधार को हिला दिया है। वो आधार जो भारत के मुसलमानों को पूरी दुनिया के मुसलमानों से अलग करता है, आज उस आधार को ही गिरा दिया गया है। देखिए, ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जहां पर बात रही सर्वेक्षण की बात, तो हम ये मान सकते हैं कि यदि कोई मस्जिद हो तो किसी मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है, लेकिन ख्वाजा साहब की दरगाह की जिन जिन स्थानों का जिक्र किया जा रहा है, उन सारे स्थानों पर किसी भी गैर मुस्लिम को जाने पर पिछले 800 सालों से कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि जिस गर्भगृह की और जिस तहखाने की बात की जा रही है, वो इस्लामी महीने जो इस्लामी पहला महीना मुहर्रम है, मुहर्रम की 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक वो जगह खोल दी जाती है, जिसको बाबा फरीद का चिल्ला कहा जाता है। उस जगह पर सभी लोगों को जाने की इजाजत है, सारे धर्म के लोगों को जाने की इजाजत है। पिछले 800 सालों में उस जगह पर किसी को वो चीज नहीं दिखाई दी, आज हरविलास शारदा की किताब में नजर आ गई। देखिए राखी जी, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो बात की जा रही है, जिस तरीके से मंदिर होने की बात की जा रही है, और इसने तो प्रश्न चिन्ह, इस बात ने तो प्रश्न चिन्ह उन सूफी परंपराओं पर लगा दिया, उन सूफी संतों पर लगा दिया कि जिन सूफी संतों ने हजरत महबूब इलाही जैसे सूफी संत, हजरत मलिक मोहम्मद जैसे सूफी संत, जिन्होंने कभी ये कहा था कि सरग नखत तन रोवा तेते बिदना के मारग है जेते, वो सूफी संत जो अपनी दरगाहों पर दिवाली के दिए जलाते हैं, जो अपनी दरगाहों पर होली के त्योहार मनाते हैं, और तमाम कट्टरपंथियों के फतवे पिछले कई सालों से, 100 सालों से आज तक झेलते चले आ रहे हैं, उन सब की को जो ये शिक्षा मिली है, वो इसी अजमेर शरीफ की दरगाह से शिक्षा मिली है। तो क्या ये सारे बुजुर्ग, ये जितने भी सूफी संत गुजरे हैं, क्या किसी मंदिर को दरगाह मानते थे? आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है, और इसके पीछे निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, क्योंकि यही एक विचारधारा है, जो सूफी विचारधारा, जो भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में सेतु का काम करती है, जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। इसी तहजीब पर यह जानबूझ करके हमला किया गया है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, कॉन्स्पिरेंसी है, देश को तोड़ने की, देश की एकता को तोड़ने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से कानूनी तरीके से ये जो मामला सामने आया है, इस देश के जितने भी लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह में आस्था रखते हैं, उन सारे लोगों को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से संभल जैसा या कोई ऐसी चीज ना करते हुए शांतिपूर्वक कानूनी तरीके से अपनी चाराजोई करे कि अगर किसी व्यक्ति को सिविल कानून में मुकदमा दाखिल करने का अधिकार है, तो हर जायरीन को सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत पार्टी बनने का अधिकार है। तमाम जायरीन जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर जियारत करने जाते हैं, वो अजमेर शरीफ की जिले की अदालत में जाकर के वो भी पार्टी बने और अपना पक्ष रखे, कानूनी तरीके से अपनी बात को रखते हुए। और हमारे बुजुर्गों ने जो तालीम दी है, इन सूफी संतों ने जो तालीम दी है कि हमको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ इस मुल्क को मजबूत
मजबूत रखना है, तो आज ये हमारे लिए इम्तिहान का मौका है कि हमारे बुजुर्गों के जो मरकज हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जिस तरीके से उनके मुकद्दस आस्थाने पर कट्टरपंथी और शक्तियां जो मुल्क को तोड़ देना चाहती हैं, वो ये साजिश कर रही हैं, उस साजिश का हमको मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ और प्यार के साथ जवाब देना चाहिए। और रही बात सर्वेक्षण की, तो वहां पर तो सभी लोग जाते हैं और जा रहे हैं, जिसको सर्वेक्षण करना है तमाम तरीके से सर्वेक्षण कर